सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो आज हम वेदांत दर्शन का तृतीय अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय में हमने एक तो प्राण के बारे में पढ़ा था और दूसरा शरीर के बारे में। शरीरे प्राण इंद्रियाणाम उत्पत्ति ईश्वरकृता ये पढ़ा था। और मुख्य प्राणस्य इंद्रियेभ्यो भिन्नत्वम, जो मुख्य प्राण है वो इंद्रियों से भिन्न है। और उभयेषां च आत्मसाधनत्वम, दोनों प्रकार की इंद्रियों का ये साधन बनता है। और शरीर भूत परिणाम है, शरीर जो है वो भूतों का परिणाम है। तत्र आधिक्यात् तथा विधस्तस्य नाम व्यवहार है। और जिस वस्तु में जिस भूत का आधिक्य है वैसा उसका नाम रख दिया जाता है और वैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता है। ये हमने इसमें पढ़ा था चतुर्थ पाद में, द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में। तो इसका जो अंतिम सूत्र था वैशेष्यात्तु तद्वादस तद्वादः, विशेषता होने से। इससे पिछले सूत्र में ना शरीर की ही बात चल रही है। मांसादि भौमम यथा शब्दम इतरयोश्च। मांसादि भौमम, शरीर में जो मांस आदि है वो क्या है, भूमि का या अन्न का ही भाग है। अन्न से ही मांस आदि बनते हैं, तो वो एक तरह से भूमि का ही पार्ट है। मांसादि भौमम यथा शब्दम इतरयोश्च। इतरयोश्च मतलब अन्न और जल से, क्योंकि यहाँ पर ऊपर के सूत्रों में ना त्रिवृत कहा था। संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वता, ये हमने अभी कल परसों भी इसमें भी पढ़ा था, न्याय दर्शन में भी पढ़ा था कि कुछ लोग शरीर को 5 भौतिक मानते हैं, कुछ चतुर्भौतिक मानते हैं, कुछ 3 भूतों से बना हुआ मानते हैं। तो अलग अलग मत है ना। तो यहाँ बात चल रही थी त्रिवृत की। त्रिवृत का मतलब तेज, जल और अन्न। मुख्य रूप से 3 चीजें ही देखने में आती हैं शरीर में। पार्थिव शरीर उसको इसलिए बोलते हैं कि सबसे ज्यादा अधिकता तो पृथ्वी तत्व की है, अन्न तत्व की है, मांस आदि की है। माने जो लिक्विड से अतिरिक्त है वो वाला पार्ट ज्यादा है ना, हड्डी और मांस आदि। तो इसलिए सबसे ज्यादा तो पृथ्वी तत्व का इसमें दिखाई देता है। फिर जल तत्व के रूप में जो रक्त आदि हैं या पसीना मूत्र आदि हैं, ये जल के रूप में दिखाई देते हैं। और तीसरा तेज, अग्नियाँ दिखाई देती हैं जो हमारे भोजन आदि का पाचन करती हैं। तो मुख्य रूप से 3 दिखाई देते हैं। ऐसे तो प्राण भी दिखाई देता है और आकाश भी दिखाई देता है, अधिकता इनकी है, तो इसलिए इन्होंने त्रिवृत कहा था। तो यहाँ इतरयोश्च से तेज और इसको लेना चाहिए जल को। मांसादि भौमम यथा शब्दम और इतरयोश्च, बाकी जो बच गए 2 वो हैं जल और तेज। तो इनका भी यथाश्रुति परिणाम जानना चाहिए, जैसे जैसे कहा है ये हमने इसमें पढ़ा। और फिर लास्ट में कहा वैशेष्यात्तु तद्वादस तद्वादा, उसकी विशेषता होने से, किसकी, पृथ्वी तत्व की। माने आधिक्य होने से, पृथ्वी का भाग विशेष रूप होने से, प्रधान होने से, तद्वाद, शरीर को क्या कह दिया जाता है, पार्थिव कह दिया जाता है, या भौम कह दिया जाता है, अन्न कह दिया जाता है अधिकता से। ये हमने पढ़ा था। तो उसी को अब आगे ला रहे हैं इस पाद में। ये जो हमने पढ़ा था पिछला वाला पाद या पूरा अध्याय ही ये
इस अध्याय को कहते हैं अविरोध अध्याय। इसमें किसी का किसी के साथ विरोध नहीं है, सर्व समन्वय है, सब बातों को मान के चलते हैं। ऐसे ही ये जो पाद हम पढ़ेंगे, तृतीय अध्याय का प्रथम पाद जो है या पूरा तृतीय अध्याय जो है, इसको कहते हैं साधना पाद। पहले पाद को कहा साधना पाद, और अध्याय में भी ज्यादातर साधना की ही बातें आएंगी, तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र बोलिए। तदंतर प्रतिपत्तौ रम्हति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम। तदंतर प्रतिपत्तौ माने उस आत्मा का दूसरे शरीरों में, शरीरांतर में जो जाता है, उसकी प्रतिपत्ति में, उसकी प्राप्ति में संपरिष्वक्त रम्मति। संपरिष्वक्त माने संयुक्त होकर के, उस युक्त होकर के, और तब रम्मति शरीर से निकलता है। किससे युक्त होकर के? सूक्ष्म शरीर से। जब ये आत्मा शरीरांतर को प्राप्त होता है तो संपरिष्वक्त रम्मति, सूक्ष्म शरीर से, लिंग शरीर से, कारण शरीर से अलग होकर के तब प्रयाण करता है, ये शरीर से निकलता है। कैसे पता लगा? प्रश्न निरूपणाभ्याम। जो उपनिषदों में या यहाँ पर भी जो प्रश्न उत्तर किए हैं, जहाँ जहाँ इसके जाने का प्रसंग आता है, वहाँ वहाँ पर जो प्रश्नोत्तर चलता है, उस प्रसंग से, उस प्रकरण से पता लगता है कि ये सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर के तब जाता है अगले शरीर में। तो एक तो कल से ना वो भी लेके आना, उपनिषद भी इस पाठ में, क्योंकि इसमें तो सारा उपनिषद के ही प्रमाण आते हैं, तो उसको एक बार खोल के देख लेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो ये 3 शब्द हैं, तो इनमें क्या अंतर है इसको मालूम है आपको? हाँ, ले आओ। तीनों में क्या अंतर है? सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर और कारण शरीर में क्या भेद है भाई? सूक्ष्म शरीर किसको कहेंगे? वो तो बता ही दिया, सप्तदशैकम लिंगम, 18 तो तीनों में ही होंगे, पर तीनों को अलग अलग क्यों कहा? एक ही संज्ञा हो जानी चाहिए थी। सूक्ष्म शरीर कब कहते हैं? स्थूल भूतों का जहाँ अभाव है उसी को सूक्ष्म शरीर कह देते हैं। और लिंग शरीर क्यों कहते हैं उसको? नहीं, लिंग शरीर तब कहते हैं वहां इंद्रियों की प्रधानता को जब बताना होता है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से तो जो लिंग है, चिन्ह है, जो चेतना के सूचक जो है इंद्रियां, वो हैं, तो उनकी जब प्रधानता बतानी होती है उसमें, इंद्रियों की, इंद्रियां भी साथ जाती हैं ना, तो तब उसको कह देते हैं लिंग शरीर। और कारण शरीर कब कहते हैं? कारण होता है जिसमें मूल प्रकृति, ये महर्षि दयानंद ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, कारण शरीर सब आत्माओं का एक ही होता है और वो प्रकृति भूत होता है। एक शरीर हमारे पास ऐसा है जो सब आत्माओं का एक ही है और वो प्रकृति भूत है, माने उसमें तन्मात्राओं की या आश्रय की प्रधानता होती है, उसको कारण शरीर कहते हैं। कारण माने प्रकृति। तो चलिए इसमें कह रहे हैं, भाष्य पढ़ते हैं। तदंतर प्रतिपत्तौ, जो दूसरे शरीर में इसकी प्रतिपत्ति उपलब्ध होती है, तत्शब्देन गतांतर आपाद अंतिमम प्रवृत्तम त्रिवत संभवम शरीरम अभिप्रेयते। कह रहे हैं तत्शब्द से यहाँ अनंतर गति के बारे में, गतांतर पादात, जो पिछला पाद था, गतांतर पादात अंतिमम प्रवृत्तम, जो अंतिम सूत्र में जो प्रवृत्ति बताई थी कि आत्मा जाता है और वो कैसा है, वो शरीर त्रिवृत्त संभवम, त्रिवृत्त से उत्पन्न, त्रिवृत्त से उत्पन्न मतलब मुख्य रूप से पृथ्वी, जल और तेज। तो त्रिवृत्त संभवम शरीरम अभिप्रेयते, त्रिवृत्त शरीर जो बताया था, त्रिवृत्त से उत्पन्न जो शरीर है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो कहा शरीरांतर प्रतिपत्तौ, शरीरांतर प्रतिपत्तौ को खोला, शरीरांतर प्राप्तौ, आत्मा के शरीरांतर की प्राप्ति में, अर्थात पुनर्जन्मनि इति, पुनर्जन्म में, यावत संपरिष्वक्त रम्मति,
तो जो अगले जन्म में जब जाता है तो पुनः पुनः जन्म हेतुना अभिनिवेश फलेन सूक्ष्म देहेन संसक्तो जीवात्मा अस्मात् शरीरात् निर्गच्छति। पुनः पुनर्जन्म हेतुना, फिर से दोबारा ये शरीर किस हेतु से? पुनर्जन्म के हेतु से, अर्थात अभिनिवेश फलेन। अभिनिवेश फलेन माने कर्माशय के फल स्वरूप जो हमने कर्म किया था। अभिनिवेश माने कर्माशय, और जो हमारा कर्माशय का फल है अर्थात जाति आयु भोग, जो कि योग दर्शन में भी बताया है। तो पुनर्जन्म हेतु ना अभिनिवेश फलेना, अभिनिवेश फल के साथ जो भी जाति आयु भोग इसको अपने कर्माशय के अनुसार मिलने हैं, उसके साथ सूक्ष्म देहेन संसक्त, सूक्ष्म शरीर के साथ संसक्त होता हुआ जीवात्मा अस्मात् शरीरात् निर्गच्छति, इस शरीर से बाहर निकलता है। कथन ज्ञायते, ये आपको कैसे पता लगा कि ये सूक्ष्म शरीर को साथ लेके जाता है और अभिनिवेश कर्म फल के हेतु से जाता है, ये आपको कैसे पता लगा? तो उसका उत्तर दे रहे हैं। कथम ज्ञायते प्रश्न निरूपणाभ्याम प्रश्नेन प्रत्युत्तरेण च तस्मिन् विषये, इस विषय में विद्यते ही प्रश्न प्रत्युत्तरे, शास्त्र में प्रश्न और उन प्रश्नों का प्रत्युत्तर ये दोनों हमें मिलते हैं शब्द प्रमाण के रूप में। जैसे ये इसका छांदोग्य उपनिषद का दे रहे हैं 5:9-1 वेत्थ यथा पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुष वचसो भवन्ति। वहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रकरण चल रहा है श्वेत केतु और प्रवाहन। प्रवाहन उत्तर दे रहे हैं, आप निकाल लो इसमें एक बार। 5:9-1 छांदोग्य उपनिषद प्रारंभ में ही। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा कि क्या आप जानते हैं इस बात को कि 5वीं आहुति में जो जल हैं वो पुरुष की वाणी में बोलने लगते हैं। कैसे बोलने लगते हैं? तो ये उससे पता लग रहा है। तो उसका उत्तर दिया जा रहा है वहां पर, आपो ही अत्र सूक्ष्म शरीरस्य लिंगम। मिल गया? यही है ना 5:9-1 क्या है? स जातो यावत् आयुषम जीवति तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नया एव हरन्ति यत एव एतो इतो यतः संभूतो भवति। 2 मंत्र। तो कोई नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, श्वेत केतु ने पूछा और प्रवाहन उसका उत्तर देते हैं। आपो ही अत्र सूक्ष्म शरीरस्य लिंगम, सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है उसको यहाँ पर आपे शब्द से कहा गया है। इसका क्या अर्थ है कि जल जो है वो सूक्ष्म शरीर का चिन्ह है। तो इस बात को ये बता रहे हैं आगे, पूर्व देह पाते, पहले वाला शरीर जब मर जाता है, नष्ट हो जाता है, तो शिष्यते ही किम अपि अभावेन उच्यमानम यद अपर देह प्राप्तौ निमित्तम भवति। जैसे ये जो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर में भी 5 तन्मात्राएं हैं, तो उसमें किसकी प्रधानता होती है? उस सूक्ष्म शरीर का क्या स्वरूप होता है? ऐसे एक प्रश्न मन में आता है। तो उसके बारे में ये बता रहे हैं कि पूर्व देह पाते, पहले वाले शरीर का पतन होने पर शिष्यते ही किमपि, कुछ इसमें ऐसा बच जाता है इस शरीर में से, किमपि अभावेन उच्यमानम, माने जिसको जल भाव से उस वस्तु को कहा जा सकता है। जल नहीं बचता है, जल तो 5 भूत है, 5 भूत तो नष्ट हो जाते हैं, पर जल के ही जैसी कोई वस्तु थोड़ी सी कण भर ऐसी बच जाती है, उस तंतु को लेकर यद अपर देह प्राप्तौ निमित्तम भवति, वो जो जल जैसा पदार्थ है वो ही अगले शरीर की प्राप्ति में निमित्त बनता है। तो ये बात बता रहे हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि 5 भूतों में से जल की सबसे ज्यादा महत्ता हर अनुष्ठान में होती है। उसको एक ऐसा लाइव देवता माना गया है जल को। तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च भी किया है कि आप जब भी पानी या लिक्विड पीते हैं तो उसको आप जिस भावना से पिएंगे वैसा वो जाके काम करेगा। मतलब सबसे ज्यादा फास्ट वो उसका असर होता है। वैसे तो दूसरी चीजों का भी होता है, जैसे शांतिकरण आदि में शन्नः औषधय ऐसे कहा जाता है कि औषधि हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो औषधि को आप किस भाव से खाते हैं तो उसका बहुत बड़ा रोल है।
अगर व्यक्ति औषधि को हाथ में लेके नाक बंद करके आंखें भी टाइट मींच के ऐसे खा रहा है तो उसका प्रभाव वैसा ही होने वाला है, क्योंकि आप उसको श्रद्धा भक्ति से खा ही नहीं रहे। वो तो आपका रोग ठीक करने के लिए जा रही है अंदर, और आप उसको कितने बुरे तरीके से खा रहे हैं। तो या तो रोगी ना होते हो गए तो अब उसको बहुत श्रद्धा भक्ति प्रेम से खाओ, चुचकार के खाओ। जैसे प्रसाद को खाते हैं ना, प्रसाद को कैसे खाते हैं? माथे से लगाएंगे, आंखों से लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, फिर कहीं खाते हैं, तो बहुत श्रद्धा से खाते हैं। ऐसे औषधि को खाना चाहिए, और ये बात वेद मंत्र भी उसकी पुष्टि कर रहा है। औषधयः नः संभवतु, कल्याणकारी हो हमारे लिए। वहाँ पर तो सूर्य के लिए भी, जल के लिए भी और पर्वत आदि के लिए भी पूरा शांतिकरण वही तो है। सन्नस्तपतु सूर्यः नः सम्रात्रि प्रतिधीयताम, रात्रि भी शुभ हो हमारे लिए। शन्नो भवतु ध्रुवयो पर्वता, ऐसे ऐसे आता है ना सब। तो ये सारी प्रकृति हमारे लिए कल्याणकारी हो। ये कैसे कल्याणकारी हो? जब हम ऐसी भावना रखें उसके प्रति कि सब हमारे लिए कल्याणकारी हों। तो उन सब में जल जो है वो सबसे विशेष माना जाता है, तो इसलिए उसकी हर जगह पूजा होती है। तो यहाँ पर भी ये जो भाष्यकार हैं ये भी उस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये जल को लेके जाता है। आप जो आता है, आपो ही अत्र सूक्ष्म शरीरस्य लिंगम, ये ऊपर वाली जो पंक्ति थी ना, वेत्थ यथा पंचम्याम आहुतौ आपह पुरुष वचसो भवंती। जानते हो कि ये जल, जल का मतलब क्या है यहाँ पर? सूक्ष्म शरीर, कि ये सूक्ष्म शरीर ही पांचवी आहुति में पुरुष के रूप में बोलने लगता है, माने ये स्थूल शरीर बन जाता है। आपे का मतलब क्या है यहाँ पर? सूक्ष्म शरीर। पंचमी जो आहुति है, वहाँ जो 5 आहुतियां दी जाती है ना, उसमें जो पहली आहुति है वो श्रद्धा के नाम से दी जाती है। श्रद्धा आहुति कहते हैं उसको। आएगा ये प्रकरण, अभी आज ही आएगा। वो द्युलोक की जो अग्नि है उस अग्नि के नाम से दी जाती है आहुति, और उसको श्रद्धा आहुति बोलते हैं। उस आहुति का नाम श्रद्धा है। तो वेद में भी कहा ना, श्रद्धाम मूर्धनी, श्रद्धा सबसे ऊपर है, मूर्धा के ऊपर है। मूर्धनी मतलब सबसे ऊंचा स्थान। तो शरीर में भी जो सबसे ऊंचा स्थान है उसको मूर्धा कहा, और भावनाओं में जो सबसे ऊंचा है वो श्रद्धा है, इसलिए उसको मूर्धनी कहा। तो ये जो जल हैं, पंचम्याहुतौ आपह पुरुष ये वचसो भवंती, 5वीं आहुति में ये जल, जल का मतलब है यहाँ पर सूक्ष्म शरीर। तो कह रहे हैं ये सूक्ष्म शरीर में भी पूर्व देह पाते शिष्यते ही किमपि अभावेन, पूरे सूक्ष्म शरीर में तो 5 तन्मात्राएं हैं, तो आप ही क्यों कहा? प्रश्न ये है ना। पृथ्वी भी तो कह सकते थे, क्योंकि पार्थिव शरीर जो है उसकी तो स्थूल शरीर में तो पृथ्वी तत्व की प्रधानता रही है, और सूक्ष्म जो पार्थिव तन्मात्र है उसमें भी 4 गुण हैं, ये हमने पढ़ा उसमें न्याय दर्शन में। तो उसके बारे में न कह करके यहाँ पर आप ही क्यों कहा? तो उसको कह रहे हैं पूर्व देह पाते शिष्यते ही किमपि अभावेन उच्यमानम, जल भाव से कही जाने वाली कोई वस्तु बच जाती है इस शरीर का देहपात होने पर भी, इस शरीर का अंत होने पर भी। यद अपर देह प्राप्त निमित्तम भवति, और वो जो जल भाव वाली जो कोई सूक्ष्म वस्तु है वो ही दूसरा जीवन प्राप्त करने में निमित्त बनती है। इसलिए बोलते हैं लोक भाषा में भी, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। और या फिर रजवीर्य की दृष्टि से देखें तो वीर्य भी आप रूप होता है, तो उस दृष्टि से उसको निमित्त बता दिया। गच्छतु तावत अपर देह प्राप्त सूक्ष्म देहेन संयुक्त आत्मा, कह रहे हैं ठीक है, अगला जो शरीर है उसकी प्राप्ति में सूक्ष्म देह से संयुक्त होकर के आत्मा जाता है, तो ये बात मान लेते हैं। किंतु कथम ही सूक्ष्म देह अपशब्देन उक्त, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म देह को आप है इस शब्द से, अपशब्द से कैसे बोला? यावत सर्वमपि देह जातम त्रिविन्मयम, जबकि सभी शरीर कैसे हैं? त्रिवृतमय हैं,
अग्नि तेज जल तेज और पृथ्वी से बने हैं, पृथ्वी तेज जल से बने हैं। जब सारे शरीर वो हैं तो उनमें से केवल एक जल को क्यों लिया? देह जातम, सब शरीर मात्र त्रिविन्मयम पृथ्वी व्यप तेज संभवम, पृथ्वी जल और तेज से बने हुए हैं। तो यहाँ पर पंचम्याम आहुतौ आपह, ऐसे आपह शब्द को क्यों लिया? तो अत्र उच्यते, उसका उत्तर दे रहे हैं त्रयात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्। कह रहे हैं वो यद्यपि त्रयात्मक ही है शरीर, तीनों से ही बनते हैं, तीन भूतों से ही, लेकिन तीनों में भी जल की प्रधानता होने से, त्रयात्मकत्वात्तु, त्रयात्मक होते हुए भी शरीर, भूयस्त्वात्, जल की अधिकता होने से। तो पृथ्वी के तीनों तरफ 70% जल है ऐसे बताते हैं, शरीर में भी 70% लिक्विड है यही बताते हैं साइंटिस्ट, तो अधिकता जल की बता रहे हैं। त्रयात्मकत्वात् अपि सूक्ष्म देहस्य सो अपशब्देन उच्यते किल अपाम भूयस्त्वात्। यद्यपि ये त्रयात्मक है और सूक्ष्म देहस्य, सूक्ष्म देह भी त्रयात्मक ही है, लेकिन स अपशब्देन उच्यते किल, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर जल शब्द से, आप शब्द से कहा जाता है, क्योंकि अपाम भूयस्त्वात्, जल की अधिकता होने से। तत्र अब भाग बाहुल्यात्, भूयस्त्वात् को ही खोल दिया, जल भाग का बाहुल्य होने से। यथा स्थूल शरीरम पार्थिवम उच्यते, जैसे स्थूल शरीर को पार्थिव कह दिया जाता है, माने उसमें पृथ्वी तत्व की अधिकता है। अब उन पृथ्वी तत्वों को ऐसे निचोड़ेंगे तो जल की अधिकता हो जाएगी। मांस में से भी लिक्विड को निकालेंगे, कहीं गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन में उसको डाला जाए शरीर को, और फिर उसमें से जो निकलेगा तो वो हड्डियां और वो तो बहुत कम बच जाएगा और ज़्यादा तो लिक्विड मिलेगा। तो उस दृष्टि से तो इसको 70% लिक्विड कह देते हैं। और स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो मांस आदि अधिक दिखता है, स्थूल अधिक दिखता है, तो उस दृष्टि से इसको पार्थिव कह देते हैं। तो कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर में जल का बाहुल्य होने से यथा स्थूल शरीरम पार्थिवम उच्यते, क्योंकि पृथ्वी तत्व की, पृथ्वी महाभूत की अधिकता होने से उसको पार्थिव कहते हैं, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में जल की अधिकता होने से उसको आप कह देते हैं। पृथ्वी भागम बाहुल्यात् तस्मान्न दोष। पुनः तदेव देहांतर प्राप्तौ प्रकृतम सूक्ष्म देह गमनम पोषयति। और कह रहे हैं पुनः तदेव, वो जो आपह, जो जल का बाहुल्य है, वही देहांतर प्राप्तौ, दूसरे शरीर की प्राप्ति में, प्रकृतम सूक्ष्म देह गमनम पोषयति, जो इस सूत्र में कहा है कि सूक्ष्म देह के साथ हो जाता है। पहले ही सूत्र में कहा ना संपरिष्वक्त रमहति, तो वो इसका पुष्टि करता है। पहले सूत्र में क्या कहा कि आत्मा जब किसी अगले शरीर में जाता है तो सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या है? आपह, यही तो कहा पंचम्याम आहुतौ आपह पुरुषः वचसो भवन्ति। तो इसका मतलब क्या है कि सूक्ष्म देह को ही यहाँ पर उपनिषद में आपह शब्द से कहा है। आगे कह रहे हैं प्राणगतेश्च, प्राणों की गति के कारण भी, प्राणों की गति के कारण भी जो सूक्ष्म देह है वो मतलब दो चीजों को साथ से जाता है देहांतर प्राप्ति में ना आत्मा। एक तो ऊपर आ गया कि सूक्ष्म देह के साथ जाता है, निराश्रय नहीं जाता है। आत्मा जा रहा है तो उस आत्मा का कोई अधिष्ठान तो होना चाहिए ना, आश्रय तो होना चाहिए। अभी जैसे हमारी आत्मा अब इस भवन से उठ के फेजवन जाएगी तो उसका आश्रय स्थूल शरीर है ना, बिना शरीर के तो जा नहीं सकती है। ऐसे ही देहांतर प्राप्ति में जब जाती है आत्मा तब भी तो कोई आश्रय चाहिए, कैसे जाएगी? खुद तो आत्मा गति कर नहीं सकती बिना आश्रय के। तो तब जाती है सूक्ष्म शरीर के साथ, उसका आश्रय लेकर के। और सूक्ष्म शरीर और इंद्रियों के साथ साथ ही सूक्ष्म शरीर क्या है? 18 घटकों का एक समूह, और उसके साथ प्राणगतेश्च, प्राण की गति भी। तो प्राण और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों का आश्रय लेकर के आत्मा देहांतर को प्राप्त करता है, ये कह रहे हैं। प्राणगतेरपि सूक्ष्म देहस्य
अपर जन्मनि गम्यमानत्वं सिद्ध्यति। प्राण की जो गति है वो भी सूक्ष्म देहस्य अपर जन्मनि, सूक्ष्म शरीर का अगले जन्म में जो जाना उसमें गम्यमानत्वं सिद्ध्यति, उसकी गति को सिद्ध करता है। यतो ही प्राणो न खलु आधारम अंतरेण तिष्ठति, क्योंकि ये प्राण भी आधार के बिना तो नहीं रह सकते हैं। तो प्राण भी किसके आश्रय से रहते हैं? सूक्ष्म शरीर के। आत्मा भी किसके आश्रय से रहती है? सूक्ष्म शरीर की। तो कहा न ही प्राणो खलु आधारम अंतरेण तिष्ठति सूक्ष्म देहश्च प्राणानाम आयतनम। इन प्राणों का आयतन कौन है? सूक्ष्म शरीर। प्राण गतिश्च निर्दिश्यते, और प्राणों की गति को भी कौन निर्दिष्ट करता है? सूक्ष्म शरीर ही करता है। जैसे इस समय प्राणों की या आत्मा की गति को स्थूल शरीर निर्दिष्ट करता है, ऐसे देहांतर प्राप्ति में सूक्ष्म शरीर करता है। क्योंकि ये प्रश्न बनता है ना, नहीं तो, कि ठीक है हमारा मन इंद्रियां ये आत्मा के साथ जाएं तो बात समझ में आती है, क्योंकि यही इंद्रियां रहेंगी अगले जन्म में, यही अंतःकरण रहेगा, चित्त यही रहेगा, तो ये आत्मा के साथ जाएं तो बात समझ में आती है। जो 18 का घटक है तो उसमें महतत्व बुद्धि तत्व साथ जाए, ठीक है, वो वही रहेगा। अहंकार साथ जाए वो भी बात समझ में आती, क्योंकि वो भी अहंकार भी वही रहेगा, आइडेंटिटी। और 11 इंद्रियां जाएं तो भी अच्छी बात है, वो भी हमेशा साथ रहेंगी आत्मा की। ये तन्मात्राएं क्यों जाती हैं? इनका क्या काम है? ये बात प्रश्न उठता है ना भाई। सूक्ष्म शरीर का जो ग्रुप है तो उसमें 15 तत्व ही पर्याप्त हैं, 13। 5 तन्मात्राओं को हटा के तो 13 ही बचे ना, 11 इंद्रियां, अहंकार और मैं तत्व। तो भाई अंतःकरण जाए और 11 इंद्रियां जाएं, अहंकार जाए, ये तो सदा सदा साथ रहेंगे। पर ये इसका 5 तन्मात्राओं का जाने का क्या प्रयोजन है? ये क्यों जाते हैं? तो इसका ये प्रयोजन है कि इसी के आश्रय से जाते हैं। आधार तो होना चाहिए ना कोई, तो ये ही आधार बनती हैं 5 तन्मात्राएं ही। तो प्राणानाम आयतनम सूक्ष्म देह, सूक्ष्म देह में तो 18 घटक हैं, और 18 में से भी ये 5 जो हैं ये विशेष आश्रय बनते हैं। तो सूक्ष्म देह जो है ये ही प्राणों का आयतन है। प्राण गतिश्च निर्दिश्यते, प्राणों की गति का भी निर्देश सूक्ष्म शरीर ही करता है। और इसका फिर एक वो प्रमाण दे रहे हैं, तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति। जब ये इंद्रियां आदि उत्क्रमण करने लगती हैं ना, चित्त उत्क्रमण करने लगता है, तो प्राणोनुत्क्रामति, उसके पीछे पीछे प्राण भी चलने लगते हैं, क्योंकि प्राण उसी के आश्रय से रहते हैं। और प्राणम उत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती। जब मुख्य प्राण उत्क्रमण करने लगता है तो उसके पीछे पीछे बाकी के 4 प्राण भी उत्क्रमण करने लगते हैं। तस्मात् सूक्ष्म देह पुनर्जन्मनि गच्छति। इसलिए ये जो सूक्ष्म शरीर है ये पुनर्जन्म को प्राप्त करवाता है आत्मा को। आगे है अज्ञादि गति श्रुते रीति चेन्न भाक्तत्वात्। ये कह रहे हैं कि हमने तो ऐसे पढ़ा है कि भाई चक्षु जो है वो सूर्य में चला जाता है, और जो प्राण है वो वायु में समा जाते हैं, पृथ्वी में ये पार्थिव शरीर चला जाता है, भूतों में चला जाता है ना, एक एक का